भी लग रहा है न तो कारवा की तलाश है। रिमिक्स बना दो धुरंधर के सारे गानों का, सारे वायरल हो रहे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड भाई, कर दो। हाँ तुम बना दो। मैं बना दूंगा हाँ सब। मैं थोड़ी रिमिक्स। अभी थोड़े टाइम में शिवम भाई की भाई 2 चैनल और आएगी, एक म्यूजिक की एक एनिमे की, भाई फिर धीमे धीमे और भी आएगी। गिटार टूट गया यार म्यूजिक चैनल नहीं बना पाऊंगा। शिवम इज ऑन, शिवम इज ऑफ। ओके गाइस, हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस खुशखबरी से कि जीएस भाई नहीं होता ये सब नहीं है, कुछ नहीं। और भाई ये सब काट देना, वो सब नहीं। अब मुझे पता है क्या करेंगे दीप भाई, शिवम भाई का म्यूट कर देंगे, आपका फिर और आपका और मेरा रिएक्शन रखेंगे। ये मजा आएगा। पर क्रेजी, क्या जबरदस्त स्टार्ट हुआ है। हिंदी उड़ गई। बेसिकली शिवम भाई ने बोला कि जोर से जीसस भाई भोसड़ी। बकायदा इसको पढ़नी चाहिए गाली तो। पर उनको पता नहीं चलेगा गाली क्यों पड़ी। फिर लिख देनी चाहिए, इनोसेंट करता हूँ। अब कोई नहीं लिख रहा भाई, हो गया वो चल गया। वो फेस चला गया। इनको भी पता चल गया क्या? वो अपना इनोसेंट क्यों नहीं रहा ये? चाइल्डहुड स्टोरी। ओके गाइस, सो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। Guys, what is up? This is Jesus Mehta and चर्चाग्राम। ज्यादा हो गया, I know that. ये किसका फोन लग रहा है अरे भाई? अरे हम साउंड इफेक्ट निकाल रहे हैं मुझे, तुझे लगा फोन की रिंगटोन है। अरे, ये ऐसा नहीं होता। ओके गाइस, सो बहुत टाइम बाद चर्चाग्राम का वीडियो मिलके, क्योंकि मिलके। ऑनलाइन तो बहुत बार करते हैं, लेकिन करता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मिलना है, क्योंकि पिछली बार आपने सुना ही होगा हमारी स्टोरी जो हम सुना रहे थे, जो वीडियो थी उसमें कि भाई मेरे को एक स्टोरी सुनानी है, जो मिलके ही सुनाने वाला हूँ, स्टोरी बहुत सुनानी। ज्यादा धांसू। 2 वीडियो से बोल रहे हैं लगातार ना कि मिलके ही सुनाऊंगा, बहुत धांसू स्टोरी है। तो मैं बात ही नहीं करने वाला, सीधा तू कहानी पे आ। और तूने मुझे बोला था कि स्पेशली मेरे रिएक्शन देखने हैं तुझे स्टोरी पे ना कुछ। आप दोनों के ओके ओके, तो पहली स्टोरी करता हूँ किया एंड करता हूँ ने बोला उसके पास 2 अच्छी स्टोरीज है। मैं मेरे पास बहुत छोटी सी स्टोरी है, कोई एक जो मेरे मेल से आई है एक सब्सक्राइबर की, बहुत इंटरेस्टिंग सी है, वो बताने वाला हूँ। लेकिन तेरी पहले एक कहानी सुन लेंगे, लास्ट में भी एक सुनेंगे। डन। तो बेसिकली ये शुरू हुआ था कि मैं मेरे भाई और बहन के साथ उधर जा रहा था, उधर ऋषिकेश। ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक है। तो ट्रेन से हम अहमदाबाद से हरिद्वार की ट्रेन थी। अभी की बात है ना? हाँ। और ओह क्या? अरे आंटी मिले थे वो वाला ना। हाँ चल ठीक है। हाँ आंटी मिली। हाँ वापस वापस। तो ट्रेन में हमारा वो A1 कोच था जहाँ पे 4 ही लोग होते हैं। हाँ। अब आंटी एक हमारे साथ थे, पर वो पूरे टाइम सुबह से लेके रात तक थे ही नहीं। हैं? कि उनका मतलब ग्रुप था पर उनको टिकट नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने A1 कोच में ले ली थी। अच्छा। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं, आंटी वो ग्रुप के साथ ही थे पूरे टाइम। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, वो क्या कहते हैं, रात हुई, आए। रात तक तो वैसे मैं भी थका हुआ था तो सोए ही थे, कुछ था नहीं। आंटी आए और वो आंटी महाराष्ट्रियन थे, तो थोड़ी ऐसे ही बातें शुरू करी कि उधर जेन्यूनली चल रहा है क्या मराठी वाला, ये सब ऐसे बातें शुरू करी। हाँ। फिर पॉलिटिक्स की बातें हुई, ये वो कर करके धीमे धीमे वो एस्ट्रोलॉजी वाले जोन में पहुंच गए। मुझे भी नहीं पता कैसे पहुंचे, पर पहुंच गए उधर तक। फिर उधर से और धीमे धीमे कन्वर्जेशन शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताना शुरू करा। बेसिकली पहले अभी का नहीं, 5-10 साल पहले तक उनके घर में 3 लोग थे, वो, उनका बेटा और उनके हस्बैंड। ठीक है, ये 3 लोग 5-10 साल पहले साथ में थे। अभी क्या हुआ वो सब मैं वो बाद में उनका बताऊंगा। बेटा और उनका हस्बैंड साथ में रहते थे हाँ, जो ऑब्वियसली घर में होता है। 5-10 साल पहले, अब नहीं रहते। हाँ, क्यों, मैं बताता हूँ। ओके नाइस, इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली हुआ ये, अब उनका बेटा जो था वो, जिस टाइम की ये स्टोरी है, बहुत है हैप्पी फैमिली, मतलब मस्त है। उनका बेटा एक थोड़ा अच्छा था स्टडीज में, वो उनको एक लेवल चढ़ा दिया था, मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं, कुदा देते हैं कि अच्छा, भाई ऐसा भी ये करते हैं? ओह हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा पढ़ाई में इसको अगर 9th स्टैंडर्ड आगे। में हम लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, 11th में? तो एक स्टेप कूदा देते हैं। नहीं नहीं, 9th 8th में हो तो 10th में लाता है, बोर्ड तो नहीं जाए। नहीं, मतलब 9th में हो ना तो 10th में प्रमोट कर देते डायरेक्टली, तो ऐसा उसी साल में। मेरे को तो 7th से 5th में भेज दिया, ऐसा था मैं। फिर बॉडी काउंट माइनस वाला जोक हो गया। ओह माय गॉड। फिर तो उनका बेटा इतना अच्छा था पढ़ाई में, एंड 19 साल का कुछ उस टाइम पे उसकी एज होगी। अब
हुआ क्या कि ऐसा होता है ना कि करियर डिसीजन उस टाइम पे बहुत चेंज होते हैं ये वो। तो पहले उस टाइम पे उसका बेटा सीए की पढ़ाई कर रहा था, एंड बट उसको उतना सीए में मन नहीं लग रहा था, वो पेरेंट्स के लिए कर रहा था, तो उसने छोड़ दिया सीए बीच से ही। एंड फिर वो लग गया आर्ट्स ले लिया था या कॉमर्स, मतलब बेसिक कोई बीकॉम टाइप कुछ कर रहा था। और उसको करते करते वो उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आ गया था, एंड वो उसका कर रहा था। तो उसकी मम्मी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। करियर की। हाँ अरे कि यार यार क्या बिल्कुल सही करेगा। बात है, म्यूजिक में तो चिंता होती ही है। तो उसकी मम्मी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, ऑब्वियस है कि यार किसी भी पेरेंट्स को उसके बच्चे की होगी। तो पर उसके पापा चिल ले कि अरे यार अगर कुछ नहीं भी होता तो 1 साल तो दे दे उसको, एडवांस में ही चल रहा है बच्चा। नहीं, यहीं पे रोक देना चाहिए था बच्चे को, नहीं घुसने देना चाहिए म्यूजिक में। तो वो दोनों कर रहा था। और उसकी मम्मी जब भी उसके बच्चे से बात करती, उसकी मम्मी का नाम अभी के लिए रमीला रखते हैं, वो बेटे का क्या नाम। प्रॉपर मॉम नाम, वेरी गुड। रमीला राइप्स, वाह हाँ गुड। रमीला। वही ना जो तू स्टोरी सुना रही थी, वो रमीला ही थे ना? हाँ हाँ, ओके, असली नाम नहीं है, मैं रैंडम नाम बनाया। अच्छा रमीला ओके ओके। प्रॉपर। रमीला रखते हैं, बेटे का नाम सोहम रखते हैं, सोहम। और सो अंकल ही बुलाएंगे पापा को ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो। तो रमीला आंटी बहुत बोलते थे, और जब भी उसके बेटे को बोलने जाते थे सोहम को, तो सोहम एकदम हो जाए, अरे मैं मेरा कर लूँगा, आप टेंशन ना लो ये वो। सही। पर फिर एक दिन लगता आंटी है को लगा ऐसा। कि एक बार डीन से करियर काउंसलिंग की थोड़ी बात करते हैं। तो उन्होंने बताया उनके बेटे को कि बेटे और हस्बैंड को दोनों को साथ में बताया कि क्या करना है, एक बार करियर काउंसलिंग की बात करनी है डीन से। तो उन दोनों करियर ने मना कर दिया। करियर काउंसलिंग बेसिकली कि भाई क्या करना चाहिए इसको आगे, आप डीन अरे से? डीन मतलब प्रिंसिपल टाइप होता है, प्रिंसिपल? अच्छा, कॉलेज का। हेड ऑफ कॉलेज। मैं भी 6 महीने ही कॉलेज गया हूँ, तो उतना में इतना ही पता नहीं चला। मैं तो पूरा कंप्लीट किया हूँ, मुझे मैं पता। गया ही नहीं हूँ। ओ हाँ, वाओ, इसीलिए इसीलिए तो अरे आपको ट्राई हो। कैसा ट्राई है, फिर भी हम तीनों यही है, सोचो। अनपढ़ गैंग, अरे सॉरी, अनपढ़ एक, सेमी अनपढ़। सेमी अनपढ़ हो गए। मैं पढ़ा लिखा मिल हूँ बांट के थोड़ा। तभी तो सेमी अनपढ़ हुआ ना। हाँ, एवरेज नॉलेज है हमारा, सेमी अनपढ़। तो आंटी वो क्लास बहुत के एवरेज निकलती है हाँ बस 50%। वैसे एवरेज हम लोग, मैं पढ़ पढ़ के आ गया, अब तुमने पूरा एवरेज नीचे डाल दिया कि जाए। साइंस, कॉमर्स, भाई आर्ट्स। चलो चलो, बैक बैक टू स्टोरी। हाँ फिर भी। तो आंटी बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत चिंता थी। तो क्या हुआ कि बट वो डिस्कशन ओवर हो गई थी कि मना ही कर कर दिया दिया। कि हाँ, नहीं बेटे काउंसलिंग ने ही लेना। मना कर दिया, उसके पापा ने भी मना कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि बेटा घर पे था, उनका कुछ होगा, बेटे ने छुट्टी ली थी, यहाँ कुछ था, बीमार हो गए, किसी कारण से छुट्टी ली थी, और पापा उनके ऑफिस में थे। एक सेकंड सॉरी, हाँ मम्मी का कॉल मारो। जन्म देती है हाँ, उस जो पर चर्चा का मैं माजी छूट से। पाछू। हाँ तो डिस्कशन ओवर, मतलब वो रात को खाना खाने बैठते हैं, और फिर मतलब हाँ, हाँ। तो ये हुआ, फिर एक दिन हॉलीडे था, हॉलीडे नहीं सॉरी, उस बच्चे ने हॉलीडे लिया था, रीज़न मुझे याद नहीं है, शायद बीमार होगा या नहीं जाना होगा, छूट गई होगी स्कूल, जो भी हो, मतलब ये कोई भी बस। रीजन हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं गिना जाता है। लात पा के जा, स्कूल जा, बाढ़ चल। आए, तूफान आए, स्कूल हाँ, निकल हाँ। तेरी। तो वो छुट्टी ली थी, तो उसकी मम्मी ने क्या करा, ऐसे बहाना दे दिया कि भाई मैं कंस्ट्रक्शन का कुछ इधर चल रहा है, और क्या कहते हैं, सही नहीं हुआ है, तो मैं म्यूनसिपालिटी में एक बार बोल के आती हूँ। ऐसे करके उसकी मम्मी गई, और वो चुपके से उधर चली गई कॉलेज, अच्छा, डीन से बात करने। और डीन को बात करी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत चिंता है, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा ये वो, इतना टेंशन म्यूजिक करियर लेने के लिए? एंड कि आगे ही क्या होगा इन आई एग्री, जनरल आई में। एग्री। वो तो तो और खास बोला कि देखो मैं अपने घर पे छुपा के आई हूँ, आप किसी को प्लीज़ मत बताना, ये हमारे बीच में ही रखना। तो वो ऐसे बात करके गई, और डीन ने पूरे कॉलेज में बता दिया, मतलब सब लोगों को बुला बुला के, मतलब जाके भाई देखो ऐसे पेरेंट्स को आना पड़ रहा है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे ऐसा सबको सांप डांटा। डीन है? स्पेशली बताया उसने ऐसा सबको। सांप हाँ, डीन है? सबको ऐसे बुला के कि भाई तुम लोग देखो, तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहे हो कॉलेज में ये वो, इसके लिए। डीन पक्का फीमेल होगी, पेट में बात नहीं पता नहीं फंसती। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, हेंस प्रूव्ड। तो क्या कहते हैं, ऐसे सबको बुलाया, डांटा ये वो कि तुम लोग ये वो। तो उन सब जिनको बुला के ऐसे डांटा ना, ऐसे सब जगह जा जगह, उसमें से एक बंदा इसका दोस्त होगा। दोस्त निकला। तो उसने कॉलेज छूटते ही कॉल करके बता दिया कि भाई देख ऐसा ऐसा हुआ था। आपकी मम्मी तो हमारे यहाँ और मम्मी तब टाइम पे रिटर्न ही हो रहे थे। पे। तो बेटे को हुआ कि, और बेटे का वेट थोड़ा ज़्यादा था बाय द वे, 80, सोहम का कुछ वेट होगा 80 किलो। मुझसे कम, मतलब इमेजिन कर लो। 19 साल की उम्र में 80 किलो हाँ हाँ मतलब नहीं, अच्छा हाँ होगा। काफी ज्यादा। तो पहुंच रमीला जाएगा अब आंटी, तक। हाँ। रमीला आंटी आ रहे थे, तो इस बेटे को मस्ती सूझी सोहम को। गोली बेटा मस्ती थी।
तो रमीला आंटी घर आ रही तो इसको ऐसा हुआ कि अब मैं मज़ा चुकाऊंगा, ये क्यों गए मेरे पीठ पीछे। अच्छा वो तो उसने सीलिंग पे ऐसे रस्सी टंगा दी और पूरा सेटअप कर दिया वो चीज़ का, मैं बोल रहा हूँ वर्ड पर बीप हो जाएगा, ठीक है, कि मैं डराऊंगा। अनलाइव करना व्हाट द खुद को। तो सबक सिखाने के लिए हाँ, और उसने सोचा कि मैं, उनका घर कैसा था कि अब जैसे शिवम भाई अरे है ना, स्मार्ट, मस्ती नहीं सूझी, सबक सिखाने के लिए ये उसने तो ये सोचा। बदला है, ये तो हाँ। क्लियर बदला। करेगा नहीं वो कुछ ऐसे, बस डराएगा। सबक सिखाया कि ना, setup फिर भी देखेंगे तो डर मस्ती जाएंगे। नहीं गए फिर थे। भी सामने वाला डर तो, अरे हाथ में आ जाए भाई। हाँ ना, तो उनका घर कैसा था कि एक ऐसे लंबा दरवाजा है, कॉरिडोर है, राइट साइड पे उसका वो है, रूम है, ठीक है। और उसने क्या गलती से कर दिया, उसने बोला कि मैं दरवाजे खुले रखूंगा ताकि मम्मी डरे। गलती से क्या कर दिया कि उसको आदत होती है ना कि लॉक रखने की, कि कोई घर पे होता नहीं तो वो लॉक रखता है, तो उसने गलती से लॉक रख दिया। अब मम्मी आई, मम्मी ने ऐसे नॉक करा, खोला नहीं, तो एक वो ऊपर कहाँ कोई- था? हाँ, वो कहाँ था? वो अंदर था रूम में, ऐसे सेटअप करके वेट कर रहा था मम्मी का। तो मम्मी एकदम बाहर के गेट पे? हाँ। अच्छा, ओ, और मम्मी आई, नॉक करा, खोला नहीं। तो एक बच्चे ने बताया कि आंटी इसको पता चल गया कि आप गए थे, तो वो गुस्सा है, इसलिए वो लॉक करके बैठा है। तो दूसरा आंटी बोला कोई ना, आप मेरे इधर आ जाओ, बैठो, वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, खोल देगा दरवाज़ा। घर में 1 घंटा जितना हो गया होगा, वो आंटी भी बातें में मशगूल थे, कुछ खोला नहीं। फिर अंकल का कॉल आया कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो आंटी ने ऐसे ही कैजुअली बताया कि अरे हाँ वो ऐसा हो गया और उसने 1 घंटे से मैं इधर हूँ, खोल ही नहीं रहा। तो अंकल को थोड़ा वियर्ड लगा कि ऐसा तो नहीं करता, ज़िंदगी में नहीं करता, कि ऐसा तो नहीं करेगा। तो अंकल ने बोला तू आ नीचे, मतलब नीचे जो उनका पूरा था, नीचे वाला फ्लोर में, मतलब हमारे फ्लोर में, मैं आ रहा हूँ। और अंकल ताजुब से चाबी वाले को साथ में ही लेकर आए बराबर है। एंड उन्होंने खोला। अब खोल के वो लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके जैसे ही राइट साइड उनका दरवाज़ा था, वो थोड़ा नॉर्मल दरवाज़ा था। वो 1 घंटे से एक्ट में ही है। अंदर जाके सुनो तो सही, अंदर जाके जैसे ही राइट साइड में वो दरवाज़ा था, दरवाज़ा खोला, वो नीचे गिरा हुआ था और पूरा मतलब बेहोश टाइप हालत लगी। उसकी मम्मी उसको देख के, रस्सी ये वो देख के बेहोश हो गई। और पता चला कि मतलब बाद में ये अजम्पशन निकला है कि वो डराने गया होगा और हड़बड़ाहट में उसको जैसे पता चला दरवाज़ा लॉक था, तो वो शायद उतरने गया, कुछ करने गया, तो इधर उसका मेन जगह पे नहीं लगा था, इधर कहीं पे लगा और वजन के कारण से ऐसे धबाक से गिर गया, तो ऐसे झटका आ गया इधर गले पे। मतलब ऐसे था कि मैं डराऊंगा, तो वो खत्म, वो निपट गया। हाँ, जनरली होता कि बेहोश हो जाता झटक लगने पे, पर वो ख़त्म ही हो गया, ऐसे पूरा इधर झटका आया ना और वो गिर गई थी जगह। और मैं जोक करने वाला था कि आए वजन से पंखा गिर हाँ। जाएगा। ये आंटी हमको ट्रेन पे बता रहे। उन्हीं के बेटे के बारे में। हाँ, ओ माय गॉड, रमीला आंटी हमको ये ट्रेन पे बता रोते रहे। रोते बता रही होंगी, मतलब नहीं, उसको साल हो गए ना, 5-1 साल हो गए, फिर भी यार, 5-10 साल। दिस वो इज emotional सो थे, शॉकिंग। मतलब बोल नहीं पा रहे थे, बट हाँ रोए समझ नहीं। समझ में। तो वो इमोशनल हो गए थे। हाँ इमोशनल तो होंगे ही। हाँ होंगे ही ना यार, खुद का बेटा है। फिर 4 दिन तक आंटी बेहोश थी। 4 दिन आंटी बेहोश थी। हाँ, वो 4 दिन तक बेटे की हालत देख के वो बेहोश हो गए सदमे थे। में, शौक में आपके। पर एक सी उसने बांधा। हाँ, वो ऐसे डराने वाला था कि आएंगे और मैं डराऊंगा। अच्छा, ऐसे करके डराऊंगा। हाँ, पर आंटी ने लॉक करके रखा था, तो आंटी ने नॉक करा तो उसको ध्यान आया कि अच्छा लॉक है, तो वो ऐसे- जाने गया और झटका सा लगा। हाँ, ये अजम्पशन है क्योंकि एक्चुअल तो अब पता ही नहीं है ना किसी को कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। बट ये बड़ा ऐसा नहीं है कि नहीं यार इससे मर नहीं सकता इंसान एटलीस्ट। Actually आंटी नहीं, ने भी वो वही उसका बोला, वजन भी तो है। आंटी ने भी वही बोला कि अगर पूरी रस्सी टूट गई, वो गिर गया नीचे, कि आंटी ने भी वही बोला कि इधर रस्सी झटका टूट लगा। गई थी? हाँ, और इधर निशान नहीं है रस्सी का, इधर ऊपर की साइड निशान है। ओ, तो आंटी ने बोला कि इधर से थोड़ी मरता वो, अगर झटका लगा तो मरता थोड़ी, खींचने से पूरे मरते ना, वो उसके वजन रस्सी के। टूट भी गई थी। हाँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल पर कि वो- उसको उसकी वजह से डेथ मरा हो है। गई थी। पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसकी वजह से मरा है। नहीं, झटका नहीं। लगा ऐसे करके। वो झरक के कारण से शायद मर गया होगा। अब स्पाइन टूटने से आंटी तो डिस- वो भी तो होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हाँ, पे पता तो वो पता चला ना। ही है। नहीं, वजह पता चलती है कि क्यों मरा है वो। हाँ, वो हाँ, वो- उससे ही रस्सी के अच्छा, झटके वो से। पता चल गया बट क्यों। आंटी डिसबिलीफ में थे कि भाई कैसे ऐसे हो सकता है कि इधर। सो
उनको ऐसा कैसे पता कि वो डराने के मजाक ही करने वाला था? अरे उसने बोला ना, फोन पे बात हुई थी ना उसके दोस्त के साथ। ये फोन पे बात हुई थी? अच्छा, दोस्त को बताया था? हाँ, कि अब देख मैं मम्मी आ रहे हैं, मैं कैसे डराता हूँ उनको, अच्छा। अब मैं मजा चकाता हूँ ऐसा। तो ये हुआ, 4 दिन बाद आंटी को होश आया, ठीक है। तब वो सारा क्रियाक्रम, फिर नहीं बैठने आते हैं, हुआ थोड़े दिन हुए, फिर वो बैठने आते, तो आंटी के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो उनसे मिलना है कि भाई बैठते हैं साथ में। आंटी के बेस्ट फ्रेंड, मतलब रमीला आंटी के बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो मिलना है। अब वो लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अचानक से, जी सर 1 मिनट, आपका हाथ ऐसे रखो ना, इधर दिखाना। वो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल, वो थोड़ा आंटी को मना रहा है, आंटी थोड़ा रोने की हालत में। अचानक से उनके बेस्ट फ्रेंड ने आंटी को ये करा ऐसे, और उसने बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि अरे सॉरी गलती से हो गया रमीला, ऐसे। तो आंटी को तुरंत क्लिक हुआ कि ये तो मेरा बेटा मुझे परेशान करने के लिए करता था, कि ऐसे खींचता और आंटी मारते कि मत करना यार, क्यों परेशान कर रहा है ऐसे। डैम। व्हाट? हाँ, तो आंटी का अचानक भाई। से ये हुआ। फिर धीमे धीमे जो रमीला आंटी की बेस्ट फ्रेंड थी जिसने ये करा, वो ऐसे शिवर करने लगी अचानक से, और उनको प्यास प्यास लगने लगी, तो उन्होंने पानी पिया फटाफट। फिर उन्होंने बॉटल रखी, और बहुत उनको कुछ हो रहा था। फिर अचानक से उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और वो बोलने लगे, मम्मी मैंने ये मस्ती में करा था, मेरा ये इरादा नहीं था, पर मेरा आयुष्य ही इतना था, आप मत रो मम्मी, मेरा आयुष्य ही इतना था, मैं नहीं करने वाला था, मेरे से मस्ती में हो गया मम्मी, आप मत रो ऐसे, कि आप प्लीज मत बेचने रो। में? हाँ, सबके बीच में? सबके बीच में नहीं, वो थोड़े दिन बाद आए थे मिलने। अच्छा, अलग से आए थे? हाँ, कि वो बैठ, दोनों अकेले थे? अंकल थे साथ में। अच्छा। तो अंकल ने भी ये देखा? हाँ, ओ माय गॉड, डैम। What और the- ये हो रहा है, वो एकदम शिवर कर रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, बॉटल रख रहे हैं, और ये बार बार यही रिपीट हो रहा है। फिर अचानक से वो जो उनके बेहोश। बेस्ट फ्रेंड थे बेहोश हो गए। हाँ, ऐसे होने के बाद बेहोश ही होते फिर हैं पहले। फिर थोड़ा जब उनके बेस्ट फ्रेंड घर पहुंचे, तो उनके एक गुरुजी थे, वो वैसे ही थोड़े स्पिरिचुअल थे, तो उनके गुरुजी को ये बताया, मतलब मैं इसके घर कभी नहीं जा रही, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, ये वो। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि अरे तुझे तो माध्यम बनाया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो तेरे थ्रू तू इतना पुण्य का काम कर पा रही है कि तेरे थ्रू वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। किनके गुरुजी थे? वो बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के? हम्म, क्लियर कर। हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड के गुरुजी थे। हम्म। तो कि तुझे ऐसे माध्यम बनाए, तो ऐसा मत कर। तो वो बेस्ट फ्रेंड फिर दूसरी बार वापस मिलने गए, पर इस बार दूर बैठे थे थोड़ा, कि भाई नहीं, थोड़ा आंटी से ही दूर बैठे थे कि कुछ हो ना जाए। बट फिर उनका शिवरिंग शुरू हुआ, और फिर वो एकदम रोने जैसे हो गए, और एकदम वो करने लगे, पर आसपास इस बार पानी नहीं था, तो उनका गला एकदम ऐसे, जैसे मैं अभी कैसा हुआ वैसे सूख रहा है। और वो बोल रहे, मम्मी तू इतनी स्ट्रांग है ना, तूने नाना और मामा का बर्दाश्त किया ना। बेसिकली 6 महीने पहले उस रमीला आंटी के नाना, मतलब उनके पापा की डेथ हुई, और उसके 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने पहले रमीला आंटी के भाई, मतलब इसके मामा की डेथ हुई, और अब 3 महीने बाद इसके बेटे की डेथ हुई। ओ भाई साहब। और वो नाना और मामा का उसने बर्दाश्त कर लिया था रमीला आंटी ने, मतलब वो स्ट्रांग रहे थे। तू इतनी स्ट्रांग है, तू क्यों ऐसा कर रही है मम्मी, मत कर प्लीज़, मत रो, ये मेरा आयुष्य ही इतना था। तो और रमीला आंटी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, पर वो कुछ जवाब नहीं दे रहे, मतलब वो ट्राई कर रहे हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड के थ्रू सामने बात करने का, बट कम्युनिकेट करने के बाद। वो जवाब नहीं दे रहा, वो बस ये रटर लगाए रखा है। फिर वापस बेहोश हुए। फिर ये उनके बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि आप एक बार ऐसा हो तो मेरे गुरुजी से मिलो, वो आपको मदद करेंगे इसमें। गुरुजी थोड़े थे कि वो स्पिरिचुअली ऐसे, जैसे पर्ची कैसे बनाते हैं वैसे बना सकते थे। तो मतलब बता देंगे, मतलब क्या? हाँ, अच्छा, क्या अच्छा, कि बात करके वैसा? हाँ, हो गया। तो उन्होंने गुरुजी को अभी सारा स्टोरी नहीं बताया था कि क्या हुआ क्या नहीं, और इसीलिए मैं बस ये फॉलोअप दे रहा हूँ कि याद है कि मैं बोल रहा था कि वो उनका कुछ पर्सनल इशू से वीडियो कॉल पे थे, वो वाली स्टोरी में वो, ऋषिकेश की ट्रिप के वक्त। हाँ, कि बाबा के वो गले से सारी गुड़िया निकल रही थी, तो मैं बोला कि ये आंटी वीडियो कॉल पे थे कुछ पर्सनल इशू से, तो वो ये चीज़ थी। अच्छा। पर ये वो वाले बाबा अलग है, ये अलग है, ये गुरु अलग है, बस क्लैरिफिकेशन। उस वक्त ही प्रॉब्लम चल रही थी? तो वो वही वो वाला था पूरी एक ही जो ट्रिप है। पर इस प्रॉब्लम कि से वो वीडियो कॉल करा था उन्होंने वो बाबा को। ओके, तो वो अलग, वो ऑनगोइंग है वो अभी? अब नहीं है, ये स्टोरी पूरी 2 स्टोरी उन्होंने अलग सुनाई थी कि
मतलब एक बाबा को नहीं मिले थे, वो 3-4 जगह बुक्स कितनी पढ़ी थी, स्पिरिचुअल में गए थे कि ऐसे पूरा वो ग्रुप नहीं होता है जहाँ पे ऐसे गार्डन में सो जाना होता है, वैसे सब एकदम वो ट्रॉमा में थे। फिर पर ये पहले गुरु थे जिनसे वो मिलने गए, तो उन्होंने कांटेक्ट करा पर सारी डिटेल्स नहीं बताई थी। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, तो वो थोड़ा ट्रेन वेन करके मिलने गए। गुरुजी से अभी मिल ही रहे, तो अभी कुछ बताए उससे पहले उन्होंने पर्ची लिखी। पर्ची में पहली 4 लाइन में सॉरी लिखा हुआ था। ओ भाई साहब, तो गुरुजी ने पूछा पहले आप ये बताओ मुझे, आपकी कहानी मैं सुनूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं, पहले मुझे ये बताओ ये सॉरी क्यों लिख रहा है आपका बेटा। तो बोलते हैं कि फिर सारा समझाया कि ये हुआ था, इसके कारण से हो रहा है, और वो फिर से रोने लगे। तब गुरुजी ने उनको समझाया, जो जेन्युइनली मुझे भी एक लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ समझाई, कि आप मत रो। होगा क्या कि आप रोगे, उसको दुख होगा, वो भी रोएगा। उस बच्चे ने आगे पर्ची में ये भी लिखा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी मुझे सारी चीज़ें बता रही है। तो फिर रमीला आंटी ने ये भी क्लियर करा कि मैं ना अब ये कर रही हूँ कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो उसकी फ़ोटो को बताती हूँ सारी चीज़ें, कि मैं ना तुमने अभी देखा ये। उसकी फोटो? हाँ, देखा है तुमने उसकी मेरी फोटो? हिम्मत नहीं हुई यार, ओके ओके, बहुत ज़्यादा ये हाँ मेरे ओके, लिए। आई एग्री, ओवरवेलमिंग सीन है। हाँ, गॉट इट। और अचानक से ही आंटी ने बोल दिया था। राइट 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 राइट। तो वो ऐसे फोटोज, मतलब फ़ोटो मोबाइल में नहीं, वो फ्रेम होती है ना, उससे ऐसे बातें कर दी कि अभी मैं बाहर जा रही हूँ, अभी ये कर रही हूँ। तो बोलता है कि मुझे अच्छा भी लग रहा है, मम्मी मुझे सारी चीज़ें बता रही है, और आंटी और रोए जा रहे हैं, रमीला आंटी और रोए जा रहे हैं, वो पर्ची में ही ये सब लिखा हुआ है। तो गुरुजी बोलते हैं देखो, अभी आपको रोना है, जितना रोना है रो लो, पर बाद में मत रो। होगा क्या कि आप इसको जाने नहीं दे रहे हो आगे। मुक्ति नहीं मिलेगी ना। हाँ, और ये धीमे धीमे आपको भूलता जाएगा। फिर क्या होगा कि आप रो रहे हो, इसको रोना आ रहा है, पर इसको पता नहीं कि इसको रोना क्यों आ रहा है, Damn. और उसको बस पता है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे रोना आ रहा है। तो वो फिर आप पे दोष परेशान चढ़ेगा, करेगा। परेशान जो करेगा। बोलते हैं ना कि पितृ दोष चढ़ गया, वो ये। वो, पर ये तो पुत्र दोष है। हाँ, हाँ। तो ओ वैसे होगा, और आंटी और रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आप, मैं बोल रहा था कि वो आंखों में पानी यहाँ पर रो नहीं रहे थे, वो इस कारण से ट्रेन में नहीं रो रहे थे क्योंकि अच्छा, गुरुजी ने ऐसे बोला था मना किया कि था। ओ मत रो। हाँ हाँ, समझ गया, बराबर है। तो उनको भी स्ट्रांग रहना पड़ा। पापा कहानी सुना दी है तुमको, बहुत बड़ी बात है उनने, मतलब अब बहुत, ट्रेन में अकेला इंसान क्या ही करे। बाय द वे गाइस, ये मैं स्टोरी कहने ही नहीं वाला था पहले, मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है, ये नहीं फिर कहना चाहिए। इनसेंसिटिव लगता है ऐसा। मेरा बताने का कारण ये है कि मुझे पता है कि बहुत लोगों के ऐसे क्लोज वंस जाते हैं और रोते हैं, तो रहेगा कि ना रो, ये जैसे मैंने बताया कि आप उनको ही आगे नहीं जाने दे रहे हो। तो ये आंटी की पूरी ऐसे कहानी थी। वाओ, मतलब नॉट वाओ बट शिट। और बहुत उनके साथ हुआ था। अब मुझे ये भी हुआ कि इतना, मतलब इतना हैवी उनके साथ और भी कुछ चीज़ें हुई है, बट वो ऐसा था कि नाम लिए बगैर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, और मुझे नाम लेना नहीं है इसलिए। अच्छा, किसका नाम नहीं लेना है? नाम मुझे याद भी नहीं है, पर मतलब बुक्स किसी की पढ़ रहे थे, उसमें सारा कुछ लिखा था। तो नाम मत तो ले, ऐसे बोल दे। अब एग्जैक्ट मुझे उसका याद नहीं है, वो बुक्स का भी पूरा उन्होंने करा था कि आफ्टर लाइफ में क्या होता है, वो किसी ने बुक लिखी थी। क्योंकि वो कोई तो थोड़े टाइम के लिए मर गया था, फिर वापस ज़िंदा हो गए थे, तो उन्होंने पूरी बुक लिख दी थी कि आफ्टर लाइफ में क्या क्या होता है, आप क्या क्या देखते हो। जीतू भाई तो नहीं थे? नहीं नहीं, उनके साथ जीतू भाई वाला भी एक्सपीरियंस हुआ था। एस्टल। हाँ एस्ट्रल ट्रैवल? हाँ, मैं नहीं बोला कि एस्ट्रोलॉजी वाला पूरा हो रहा है। तो वो जो मैं बोला ना कि वो ग्रुप्स में थे, तो एक बार वो लोग खेतर में गए थे सोने, खेत में? मतलब हाँ, कि ऐसे नेचर में सोते हैं कि भाई थोड़ा नेचर से कनेक्ट करें। हम्म, तो ऐसे पड़े हुए थे, और अचानक से ऐसे सारा जूम इन होने लगा, धीरे धीरे और बड़ा उन्होंने होना। सेम जीतू भाई जैसा बताया कि उनके हाथ पैर सब चले गए थे, कुछ उनको बॉडी फील ही नहीं हो रही थी, और वो ऐसे आगे 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 बढ़ रहे थे, बस पूरे अंतरिक्ष के बाहर निकलते थे। फिर अचानक बाजू में से ऐसे बहुत जोर से झटका मारा और उठाया कि ये क्या हुआ ऐसे, और फिर वो उठे कि अरे कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं, उनको लगा कि सपना होगा। फिर वो ऐसे चल रहे थे और चलते चलते ही बेहोश वही हो गए। बोलने वाला था। क्या हुआ? अरे वही कि ज़्यादा ही ऊंची ट्रिप है मतलब। हाँ यार, कसोल नहीं में यार, तो नहीं थे? हाँ, कसोल के खेत में थे क्या? कसुल नहीं पता मुझे ये चीज़। कसौल नहीं पता है इसको बेचारे को। अबे वही यार, अपना जो जहाँ पे जादू जो सीन हुआ था, अपना को रोहित का, रोहित मेहरा, अच्छा, ओ वो, वो कसौल है, वो सिटी कसौल है। ओके। तुझे क्यों लगा उसको जो जादू क्यों दिख रहा था? वो जादू फूक रहा था। तो पर वाओ।
ये उनका था, तो उनको ये हुआ था, फिर वो मतलब चलते चलते जब वापस घर की तरफ जा रहे थे तब वो बेहोश भी हो गए थे उस टाइम पे भी। तो ऐसे तो मतलब ये उनके साथ तो ये काफ़ी ये आंटी सब ने हुआ। पूरा सुनाया तुमको ये किस्सा? अभी वो ऐसे एक गुरु बना लिया उन्होंने फिक्स, और उधर ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअल रहते हैं अभी ज़्यादा। बच्चे को मिला मोक्ष कि नहीं मिला? वो कुछ नहीं पता भाई, ये इतना वो था ना ज़्यादा। हैवी हार्टेड। तुमने सवाल ही नहीं पूछे आगे उनसे? मैं सुन के वो सवाल थोड़ी पूछ भाई, सकते हैं इसमें। सोचो मैं रैंडमली ट्रिप पे हूँ, मैं मुंबई में, भाषा वाला अभी भी चल रहा है क्या, ये मेरा टॉपिक था, इधर से सीधा बेटे की डेथ, और इतनी डार्क, मतलब ये डार्क नहीं, मतलब ये इतना जो पूरा सुना मैंने, फिर मेरा दिमाग ही वो हो गया कि रैंडमली उनने ऐसे बताना कैसे स्टार्ट कर दिया तुमको, मतलब? बातों बातों में वो खुद से ही बोलने लगे। अब क्या पता उनको ऐसे मन हल्का करने की इच्छा हुई, क्या हुआ क्या हो नहीं, सकता है। पर वो खुद से ही, मैंने कुछ नहीं पूछा, मजाक से हटके। आंटी कैसे जनरली मैं पूछता कि आपके साथ कुछ भूत का हुआ है या आंटी कुछ, कैसे मैं थे, नहीं। मतलब दिखने में, मतलब कैसे थे? वो टीचर थे पहले, ओके। बहुत टाइम पहले। इसीलिए म्यूजिक में नहीं जाने देना चाहती थी। शी वाज स्मार्ट। वो बहुत रिग्रेट इज होता है अभी स्मार्ट। उनको कि मैंने एक ये बस बोलने गई और उसमें इतनी बड़ी चीज़ हो गई, बहुत रिग्रेट होता है उनको। तो लाइक तू मिला क्या एज तुझे लगी होगी? 40? 60, 60? 60 तो बहुत ज़्यादा है। 50-60 कुछ होगी। अनबिलीवेबल सा है वो, जब बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत वो ही। जो चिमटी उमटी भरती है, मैं सही में ऐसा कुछ होता है ना क्या? ना, बराबर है। और वो बच्चा बेचारा रो रहा है, सोचो, हाथ वहाँ गलती से मर गया, गलती से गलती कोई से मर जाए। इंसान नहीं, सोचो ये गलती मतलब से। आप मत दुखी हो, मैं, मेरा इरादा नहीं था, मेरा बस आयुष्य, वो खुद से बोल रहा है कि मेरे उसमें लिखा ही ये था, वो रो के बोल रहा था कि भाई मेरा आयुष्य ही ये था। हाँ, वो कैसे ही मरता, लेकिन इतना ही जीना मैंने लिखा था। हाँ, आप मत रो। और मैं बस मजाक करने गया था, मेरी गलती है, आप अपने पे मत लो ऐसा। पूरा अगर इससे पहले जितने भी इनसेंसिटिव जोक्स मारे हमने भी, टेक इट बैक भाई। मैं इसीलिए तब से भी मैं थोड़ा वो था कि मैं, अगर मैं बोल देता तो फिर कि, फिर क्या ही फिर सुन पाते हैं हम लोग अच्छे इसलिए से। मैं फिर बोला कि ठीक है चलो। नहीं नहीं, बराबर है, ठीक है। आई आई टेक इट बैक भाई। दैट वाज इनसेंसिटिव फॉर मी। तो ये थी एक। नाइस। अभी दूसरी तेरे पास और है ना? हाँ, बट यू सेड कि दूसरी छोटी सी है वो। तूने बताया कि एक, वो फिर भी आंटी थोड़े वियर्ड थे। हाँ, मैंने बोला ना कि वो, यार दया, अब जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में इतना घुस जाता है ना, उसको उस पे उसका प्रभाव भी उतना पड़ता ही है। प्रभाव, उनका नेचर थोड़ा वियर्ड था। मैं ऐसा नहीं कि आंटी की बुराई, यार आंटी के लिए मुझे बहुत सिंपैथी है, नहीं, पर वो सब उन्होंने ठीक है। सुबह, मैंने ये बता भी रखा है कि मेरे दीदी ऊपर सो रहे थे शांति से, हम, मैंने बताया था कि वो ब्लू लाइट जो नहीं होती ट्रेन में, हाँ, वो हमने बंद, फ्लोरेसेंट वो हमने लाइट वो ऑफ कराई थी कि भाई उतनी भी लाइट नड़ती है, क्यों। नड़ती है। हाँ, तो क्योंकि मैं ही ऊपर सो रहा था और मुझे ऐसा है कि थोड़ा लाइट बंद हो, तो तो ये कब सुनी थी स्टोरी, कब सुनी थी तूने? एग्जैक्ट सोने से पहले। और मैंने ही टॉपिक फिर एंड करा क्योंकि मेरा वो हो गया था कि ये, ओके वेट, फिर वो थोड़ा वो भी चले गए थे वियर्ड, मतलब वो बुक बेचने लगे थे, जो एक बुक की। उनके बाबा का कोई सीन होगा। हाँ, और मुझे पता है क्यों वो लगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि प्रमोशन कैसे होती है, कि सेलिंग कैसे करते हैं। नेचुरली वो प्लग इन ही कर रहे थे बस धीमे धीमे, पर प्लग कैसे करते हैं कि भाई वो बुक पढ़ना। मैं नॉर्मली क्यों कैसे बोलूंगा कि एक बार नाम बोला, बाद में बोलूंगा कि वो बुक पढ़ना, वो हर बार बुक का पूरा नाम ले रहे हैं, तो वैसा था। पर वो भी छोड़ो, सुबह भाई 5 बजे होंगे, 5 या 6 बजे होंगे, एकदम अर्ली मॉर्निंग, अचानक से मेरी दीदी दीदी ऊपर सो रहे थे और मैं ऊपर था। दीदी का सर, फ़ोन कहाँ है मेरा, फ़ोन कहाँ है। ये और दीदी एकदम नींद में, तो उनको क्या, तो उन्होंने अपना फ़ोन दे दिया, क्या बोल। मेरा फ़ोन कहाँ है। अरे फिर दीदी की थोड़ी ऐसा आँख खुली, क्या हो गया, मेरा फ़ोन कहाँ है, तो मेरे पास नहीं है। नहीं दिखाओ मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे दो, ऐसा मत करो। तो दीदी के ऐसे नीचे नज़र पड़ी कि नीचे गिर गया था बस, वो रहा नीचे। फिर आंटी ने हालांकि सॉरी बहुत बार बोला, फिर हमारा बस आ ही गया था 10 बजे या ऐसे कुछ कुछ तो आ और जाने उनने वाला बिल्कुल लेजिट उसी तरह पूछा कि जैसे चोरी पकड़ी गई था। हो हाँ ऐसा? हाँ, फुल आरोप, क्योंकि किसी और को नहीं उठाया ना, या तो नीचे मेरे भैया थे उनको उठा दे, मुझे उठाते वियर्ड डायरेक्ट। वियर्ड नहीं है? बहुत वियर्ड है। वही तो, फिर नीचे था, और उन्होंने तो एक ताना भी मारा, उन्होंने कांटेक्ट मांगा था, पर हमको वही था कि वो थोड़ा हमको था। फिशी। क्रीपी ने। हाँ, हाँ तो वही। दीदी से ही कांटेक्ट मांगा था मैं, तो हम जब जा रहे थे ना ऐसे बैग लेके, नहीं ट्रेन से निकलते हैं फिर उतरते हैं, तो वो जब सीढ़ी उतर रहे थे तब हम तीनों सेपरेट हो गए थे, भैया आगे थे, मैं बीच में था, दीदी पीछे थे। तो वो दीदी को मिला आंटी, तो ऐसे ताना भी मार गए, आपने मुझे अपना कांटेक्ट नहीं दिया ना, कोई बात नहीं,
ऐसे ऐसे बोल के गए? कोई मुझे ऐसा बोले ना तो मैं भाग जाऊँ। तो वही भागे नंबर नहीं दिया ना, कोई बात नंबर दिया कोई बात नहीं। आप सो रहे तो आपका बाल तोड़ लिया है मैंने। हाँ भाई मत नंबर बोलो, नहीं है, दीदी ये वीडियो देखने में बेचारे डर जाएंगे यार। नंबर नहीं दिया ना, बाल तो मेरे पास है। ए नंबर दे ले, डायरेक्ट सीधा संपर्क। नंबर दे। भाई भाई बात दीदी ये वीडियो देखने वाले हो कसम से डर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करा है दीदी, नहीं करा है पक्का, आई स्वेयर उन्होंने कुछ नहीं करा आपके साथ। स्टोरी तूने सुनी और डायरेक्ट तो सोने गया, मैंने टॉपिक एंड करा। जो भी है व्हाटएवर, तो फटी नहीं तेरी? नहीं डर अब क्या चर्चा क्रम पे बैठे बैठे अब तो क्या ही इम्यून हो चुके हैं। सीरियसली मैं ये दूसरी स्टोरी बताऊंगा, उसमें तो जो दीदी और भैया पीछे बैठे थे और डर गए थे। ट्रेन में ही? नहीं ड्राइवर की, एक दूसरी जो अभी मैं सुनाऊंगा वो छोटी सी फाइन, है। वो भी तू वहाँ पे था? अरे मैं ड्राइवर के बाजू में बैठा था, पीछे दीदी और भैया थे। पक्का ऋषिकेश ही गया? तो ये कहाँ चला गया? कौन सी बंगाल। और वो हरिद्वार जा रहे थे उस दिन कुछ था कि हरिद्वार में अरे आई मीन होता है ना अभी, क्या ओ भाई। नो ऑफेंस भाई, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। भाई हरिद्वार से खत्म हो के से नहीं, बंगाल से खत्म हो के हरिद्वार ही जाते हैं लोग। हाँ, ओ अभी वो आया वाया, कैसा दिमाग लगाना पड़ा नहीं बराबर है, बहुत लेयर्ड लेयर चोट। वो हाँ बाय द वे मैंने जो बोला ना कि वो स्पिरिचुअल ग्रुप, तो वो आंटी वो स्पिरिचुअल वाले ग्रुप के साथ हरिद्वार ही जा पूरा रहे थे। बुक, पूरा जो वो था बुक बेचता था हाँ ग्रुप। बुक नहीं, हमको बुक दिखाई भी नहीं है, अच्छा, थी भी नहीं उनके पास बुक उस टाइम पे, बट वो बार बार ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम सो वो बार सॉरी। बार मेंशन कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये उस तरीके से कर मैं रहे हो। क्यूरियस हूँ क्या नाम था बुक का? यार मैं जेन्युइनली भूल अरे गया, यार पर मेरे नंबर भैया- लेना था ना यार। एटलीस्ट एक बाल दे के आ जाता। एक बार एक नंबर। भाई पर Contact me. मैं सीरियसली बहुत सोचा था कि अरे यार मुझे बहुत लगा कि यार ये आंटी, क्योंकि बाबा वाली स्टोरी मेरे लिए बहुत फेक थी कि गले से ऐसे गुड़िया निकल रही है, ये वो उन्होंने बताया ये कि गले से गुड़िया निकली वो बोल किस तरह से रहे थे तू ये बता? नॉर्मल तरीके से क्या पूरा नॉर्मल नहीं वो मूड नहीं जमा था। एक्सप्लेन करके Mood पूरा नहीं एकदम जमा नहीं, पूरा एक्सप्लेन करके हाँ, वो- टोन के साथ वैसे। और आंटी का देखो डेविल लाइज इन द डिटेल्स, जितना ज्यादा डिटेल हम्म, उतना ज्यादा डाउट। ना डाउट सही है। वो बता रहे थे कैजुअली जैसे बात करते हैं, और मैंने इसमें से एक चीज मिर्च मसाला नहीं थी कुछ, जो भी अभी पूरी स्टोरी ना बट योर नरेशन वाज गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ आई एम इम्प्रेस्ड। अरे चिमटी, अच्छा वो चिमटी काटने के लिए तो जीएस भाई साथ में चाहिए थे। हाँ वो हाथ भी तो, वही वही भाई अभी ऐसे हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। भाई नहीं नहीं अरे नहीं जस्टिस फॉर जीसस भाई, नहीं ये तो आपने चांस लिया और सीधा बस बट स्टिल जस्टिस फॉर जीसस गाइस। नहीं मतलब तेरे को इसीलिए मैं चाहिए था ना कि मैं देखूं जीएस हाँ, भाई वो मतलब- तो करेगा। बट वही था कि मैंने जब माहौल मेरे बनाना था उसको। बुआ और उनको ट्राई करा था तो वो उनका हाथ आया नहीं था, तो मुझे फिर मतलब वो तुमको चर्बी चाहिए थी हाथ में, बोलो ना ऐसा नहीं ऐसा। भाई, भाई, ऐसा नहीं यार। ना ना ये नहीं, अरे मैं तो वहां तक पहुंचा भी नहीं था, मैं तो सारे तुमने एक्स्ट्रा आपने बुलवाया मेरे मुंह से, मैं तो मैं बोला कि नहीं 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 तुझे ये करके दिखाना था बेसिकली, हाँ। इसलिए मैं ये कह रहा मैं था। माचिस का काम कर रहा बाय द वे। जीएस भाई की स्टोरी मैं सुनाऊं स्टोरी? चलो ठीक है अभी फन फैक्ट हाँ फन फैक्ट, ये स्टोरी भी मुझे कर्तव्य नहीं दी है, उसके डीएम्स में आई थी बाय द वे, उसने बट मैंने पढ़ी नहीं उसने है नहीं क्योंकि पढ़ी है। मैं अनपढ़ हूँ, नहीं 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 ये कैसा रीजन, बहुत ओए आदमी ओए मेरी पदवी कैसे छीन रहा है बे? 12वीं पास हूँ मैं, 6 महीने बारहवीं गया था पास ना को अनपढ़ कॉलेज, बोलता है। अरे मैं तो 6 महीने भी गया, 6 दिन भी नहीं गया। तो इसलिए तो आपको नहीं भेजी, इनको भेजी। सेमी एनीवेज गाइस सुनो, अनपढ़ हो तो क्यों कह रहा है तू? ठीक है अनपढ़ के कंपटीशन नहीं करते अभी, ठीक है? अभी 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 मेरी बात सुना। दीप यहाँ बैठा है already। अरे 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 भाई ऐसा भी ना कर दीप भाई, आपने वैसे क्या करा है? अरे आपने भी कंप्यूटर ही करा है? तो देखो सबसे पहली बात डिस्क्लेमर, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि नाम मैं नहीं चाहता कि मिस प्रोनाउंस करूँ, और जो भी जितना भी मतलब डिटेल्स है मैं नहीं चाहता कि वो थोड़ी मिस हो जाए, क्योंकि इन महिला ने बहुत डिटेल्ड में स्टोरी बताई है। स्टोरी उतनी लंबी नहीं है पर डिटेल्स ज़्यादा है। और भाई पर अब ऐसा मत करना कि स्टोरी के लिए करता हूँ को डीएम करो, ये तो नहीं, चलो please। फॉलोवर कम है इसलिए दिख जाता है कोई को। नहीं पर ऐसा प्लीज मत करो, करना, कर्तव्य को करो डीएम, ठीक है? हमारे ताकि पास आपको तो मिल जाए। मेरे पास गाइस जितने लोग हो सब कर्तव्य को जाके डीएम करो, मेरे फॉलोअर्स भी जाके कर्तव्य को ही डीएम। मुझे फॉलो करो, डीएम मत करो। अब तो हो गया। जिनने फॉलो कर रखे वो अनफॉलो कर दो, लेकिन डीएम जरूर। चलो तो स्टोरी जो इसका अपना प्रोटैगनिस्ट है, आई मीन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है, वो उसका नाम है हीरो ही। भाई एक मिनट बोल नहीं सकते। क्या नाम नहीं बोल सकते? उसने बोला था कि भाई अच्छा, उसने हाँ फेक ना। अकाउंट बनाया उसके पापा से तो छुपाने के उसने लिए। अपना भाई नाम क्यों बोला फिर? मुझे क्या पता,
बोल रही है मेरा फेक अकाउंट है, पापा को नहीं पता है, और फिर बोल रही है कि मेरा नाम ये है। क्या यार तुम ये भी तो मैंने चलो पढ़ा था स्टार्टिंग का, इसलिए बच गए। करनी। होल्ड अ सेकंड। ए नहीं भाई, नीट की प्रिपरेशन तो नहीं कर रही कहीं? हाँ क्या हुआ? क्या? तो ये क्या क्या आपने ये सुना रखी है स्टोरी? नहीं नहीं, मेरे पढ़ को रखी अभी अभी तुम लोग बैठे थे ना, तो रैंडम मेल स्क्रॉल कर रहा था, तो मेल में दिख गई, तो मेरे को इंटरेस्ट आया तो पढ़ने लग गया। तब बोला था ना मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने हाँ, का। तो वही तो बोल रहा ओ वो वाली नहीं है ये वही वाली है। अच्छा वो वाली नहीं ये है। वही वाली होगी। मैं जो वो कर रहा था ना कि भाई मजा आ रहा, वो नहीं है ये। मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, यहाँ बैठ के बाद में और ऐसे। पढ़ लिया आपने? अच्छा ठीक है। तो कोई मुझे ही नहीं पता है स्टोरी, जबकि उसने मुझे मेन मैसेज करा था, भाई क्या चीटर है ये तो रखना, सबको मैसेज कर रही है। इसको इसका प्रॉब्लम है कि इसको डीएम ना करे, और इसको इसका भी प्रॉब्लम है कि सबको डीएम ना करे। सबको ये टॉक्सिक है। अरे और किसी toxic एक का is- तो हो रहे। और तुम बोल रहे हो कि किसी एक का भी ना हो। अरे यार मुझे पता है, ऐसे वो तो लगता है ना कि चलो इसने यार मैसेज करा है कि भाई तुम प्लीज बोल दो, कोई और मेरा मैसेज पढ़ेगा नहीं, तो मैंने फिर भी नहीं पढ़ा उसने था। ऐसा तो नहीं बोला। बट वो जो उसमें पार्ट है ना, हाँ भाई, हाँ हाँ, मुझे पता ही नहीं। क्रीपी है वे। आप अरे बहुत creepy है। मतलब भाई मुझे नहीं पता कि ये इस लड़की ने मुझे बोला है कि मेरे पास 15 स्टोरी है विद प्रूफ, तो मैं तो सारी उसके बाद में सुनाने वाला था। नहीं 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 भाई, शिवम भाई ये गलत है शिवम भाई। अरे नहीं नहीं मैं सुनाने वाला हूँ भाई। स्टार्ट इसका वहां से हुआ है कि गाड़ी पे जा रहे थे और नहीं, तो हम दोनों को अलग अलग स्टोरी मिली है मैं इसका बोल मतलब। रहा हूँ उसके पास 15 स्टोरी है। ओ क्या बात है? ओ, तो ये वाली तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ? ये वाली भी इंटरेस्टिंग है, बस मैं मेरे लिए believable नहीं है। भाई मैं स्टोरी second उससे रुको, ला रहा हूँ नेक्स्ट एक वीडियो में। second। थर्ड फ्लोर कहीं पे इंक्लूडेड है? वो है, पर थर्ड फ्लोर का घर है उनका। यहाँ पे थर्ड फ्लोर इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर इंक्लूडेड है। ओ इसमें जो इनका घर में जो थर्ड फ्लोर है ना, भाई मुझे जो फोमो हो रहा है, What the hell? हो रहा है जो कंटेंट की देवी है रे तू। लड़की का नाम है ना, हम लोग वो का रख देते हैं, इनिशियल्स रख देते हैं सुप्रीला। आर के सुप्रीला, आ रहा हूँ। आर के मिस आर के। यार के नाम रखो ना, कुछ फेक नाम रख दो, नाम से राकेश। फील आती है। अरे सॉरी। हाउ नहीं करो। रिया रिया अरे खंडेलवाल। रिया। सुनो, रिया खंडेलवाल, उसकी मम्मी और सिस्टर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। मुझे लगता है कि आपका कुछ अलग सीन होगा। ठीक है, मम्मी और सिस्टर के साथ ही हुआ है। अरे पर अलग लग रही है उनकी। भाई 15 स्टोरी है, माँ बहन के साथ हुआ होगा और ज्यादा चीजें। मैंने बोला, मैं सॉरी, मैं आधे रास्ते थे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या बोल गया, पर फिर मैं देयर वाज नो गोइंग बैक। मैं आधे रास्ते तक पहुंचा, फिर बोला कोई ना। अरे फिर तो ने बेस्ट जोक चर्चाग्राम पे अब तक हमारा, वो भी अनइंटेंशनली। पन नॉट इंटेंडेड। मैंने पता है, मैं इसलिए देख भी नहीं रहा था, पर ऐसे त्रासी अक से देखा कि इधर देखा है। तो पर बट चलो बताओ आप बताओ। उसकी मॉम और सिस्टर के साथ, कजिन सिस्टर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और पापा उसके प्रीस्ट है पुर में मंदिर में। ठीक है, दीप ये वापस वही हर बार जोक चलता है अपना। हाँ, तो वो कर देता है ना बीच में। तो ये भी बताते हैं, गुजरात बड़ौदा में आए थे वो यज्ञ करने। ठीक है, अभी यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है। 3 फ्लोर का घर है, उसका 3 फ्लोर का घर है, और ऊपर टेरेस है, हॉल में मंदिर है, और उसके आजू बाजू स्टेयर्स है। ये बेसिक हाउस की डिटेल है। वो क्यों, वो अभी सुनो। दीदी और मम्मी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए थे, मतलब जो घरेलू जो आइटम्स है उसको शॉपिंग करने के लिए गए थे। जब वो आए, अच्छा उसके फादर जो है वो बाहर गए थे। ठीक है, तो अभी ये उसका भाई, कजिन दीदी और मम्मी ऐसा है, और मम्मी और दीदी जो है वो गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। जब वो आए तो 8 बॉक्सेस आइसक्रीम के डब्बे के ले आ गया है। ठीक है, साथ में 8 बॉक्सेस आइसक्रीम के डब्बे के। ग्रोसरी की जो थैली थी उसको फेंका सोफे पे, और वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए भागते भागते, उसकी मम्मी और बहन। ठीक है, और जानवरों की तरह, आई कोट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिया खंडेलवाल ने बोला है कि भाई उनकी मम्मी और दीदी जानवरों की तरह आइसक्रीम खा रहे हैं। ये मतलब जब भागे, ये और उसका सगा भाई जो है, रिया और उसका सगा भाई, वो गए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, देखा तो मम्मी और उसकी कजिन दीदी वो जानवरों की तरह आइसक्रीम खा रहे हैं, और ठंड का माहौल है। ठीक है, फुल ठंड की, पूरा ठंडी का माहौल है। इस ठंडी सीजन में वो आइसक्रीम खा रहे हैं, और देखते देखते 8 बॉक्सेस फैमिली पैक के ख़त्म कर दी। ओहो हो।
तो इन लोग को और खाते 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 फिर एंड में खच्ची से बेहोश वो लेके आए उनको, उसको दोनों को हॉल में, मतलब ऐसे पता नहीं कैसे करके तो लेके आए, वो और उसका भाई लेके आए हॉल में, सोफे पे बिठाया, ऐसे पानी वानी छिड़का, ऐसे थोड़ा थोड़ा होश में आए, और होश में आकर दोनों पे चिल्लाने लगी उसकी मम्मी कि क्यों लाए हमको यहाँ पे नहीं रहने देती वो, हमको मत लाया करो यहाँ पे। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और वो मतलब जो अमित सितार के हैं वो बोलने लगी कि क्या हुआ है मम्मी, क्या हुआ आप मुझे बताओ। तो उसकी मम्मी ने उसका कान पकड़ा और धार 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 3 बार ओह दीवार पे नहीं, डाइनिंग टेबल पे 3 बार पीट दिया, ओ बाप और उसको रे। चोट लग गई। और उसके भाई ने, उसके सगे भाई ने उसको ऐसे छुड़वाया ऐसा, और वो अभी हॉल में मंदिर है जैसे बताया था, तो वही हॉल में थे ना, तो वो भाग के गए मंदिर में। मंदिर इतना बड़ा है कि वो उसको मंदिर को लॉक कर सकते हैं अंदर से, और अंदर रह सकते हैं इंसान, ठीक है ना। तो मंदिर बड़ा है, तो मंदिर में गए, लॉक कर दिया, और लॉक नहीं किया, मंदिर में गए और अंदर जाके ऐसे भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब पता नहीं था कि भूत का सीन है, बस सब ऐसे मंदिर में गए, और जैसे ही मुड़ के देखा ना, वो दोनों गायब हो चुके थे, ठीक है। क्या गायब हो चुके थे, वो नहीं दिखे, उसके मम्मी और उसकी दीदी गायब हो चुके, भाग गए कहीं पे। मतलब हाँ ठीक है। और दीदी ने कुछ नहीं करा था ना? नहीं कुछ नहीं, बस इतना सीन था, अभी तक इतना सीन हुआ। फिर अभी वो लोग तो बच्चे, वो लोग तो डर गए, तो उन्होंने ऐसा किया कि दरवाज़ा बंद कर दिया, मंदिर का दरवाज़ा जो था वो बंद कर दिया। अंदर वो मतलब हनुमान चालीसा वो जो भी है वो जाप करने लगे, और ऐसे फ़ोन वोन भी नहीं लेके गए थे वो लोग, बोले कि पापा आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो जैसे ही आएंगे तो ये सब पूरा सीन हो जाएगा सॉर्ट, ऐसा करके। थोड़ी देर बाद फिर ऐसा हुआ कि शाम होने लगी, और ना लोगों की आवाज़ आने शुरू हुई, भट्टे कट्टे इंसान, कितने लगभग हट्टे कट्टे 5-6 इंसान। हाँ 5-6 इंसानों की आवाज़ आने लगी, जैसे लड़ाई कर रहे हैं वो लोग, बहस कर रहे हैं एक दूसरे से, और कुछ डिबेट चल रही है, और जोर जोर से आवाज़ आने वो लगी। मंदिर में ही है? हाँ वो लोग मंदिर में, उसको बाहर से आने, और बाहर मतलब नीचे से नहीं, उनको फर्स्ट फ्लोर से आने लगी ये आवाज़, ओके। ठीक है। तो वो ऐसे घबरा रहे हैं, और फिर वो जाप कर रहे हैं मंदिर में, ये वो, और वो होते होते धीरे धीरे आवाज़ कम होने लगी, और इन लोग को नींद आ गई, और ये सो गए या बेहोश हो गए, ऐसा वो उससे बताया नहीं है, सो गए ऐसा बोला है, ठीक है। 2:30-3 बजे उसकी आँख खुली, ठीक है, और जो आवाज़ थी वो शांत हो चुकी थी, और उसके बाद वापस वो प्रार्थना वार्थना करके वो वापस मतलब सोने की एक्टिंग करके, मतलब सोने की कोशिश करते करते सो गए। ये जो 2:30-3 बजे आँख जब खुली थी उसकी, तब उसका भाई जो था ना, वो उसको कुछ मराठी में उसको एक चीज़ बोली थी, उसके रुको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे आती नहीं है, तो सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। तो उसने ऐसा बोला कि ओए या इकडे आमच्या सोबत वर या। इकडे आता तो मतलब इधर आ। हाँ मीन्स ओए आओ ना, ऊपर आओ ना, हमारे साथ आओ, ऐसा। उसके भाई ने ये आवाज़ें सुनी, सुनी, और वो खुद को रोक नहीं पाया, और वो बाहर ऐसे सीढ़ी पे हुए चलने लगा, ऐसा सीढ़ी पे चलने लगा। क्या बात कर रहे हो? और ये सब होता है ना, तो फिर वो उसको रोक रही है, ऐसे रोक रही है, तो उसको धक्का मार दिया कि जा इधर से, और वो ऊपर चला गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी सुबह हो गया, मतलब ऐसा उसने बोला है कि सो गई है, पर मैं समझ रहा हूँ कि टाइम उतना पास हो गया कि सो गई। हाँ उसने बोला है मुझे, वो बंदा चला गया और ये सो गई। हाँ अभी हाँ मैं भी मतलब वही हुआ कि कैसे सो गए। अरे तो मैं बता देता हूँ, इसका ही डीएम है भाई, इसमें ही आया है। तो हम लोग, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वो बेहोश हो गई थी, या मतलब उसकी आंख लग गई थी, या पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है। अब आए सुबह उसके पिताजी, कितने बजे आए थे वो नहीं पता है, वो शायद पढ़ना पड़ेगा। उसके पिताजी आए, और डर के मारे भागते भागते उसके पिताजी को हक कर लिया ये मिसिज आर के ने। उसके बाद उसका भाई भी आया और उसने हक कर लिया उसके भाई को, लात मारी। हाँ, और उसका भाई को मतलब धक्का मारा, और वो ऐसे वापस भागते भागते फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। ये जो उसका जो भाई था, मारा? हाँ उसके पापा ने, बाप ने धक्का मारा। उसके पापा पुजारी है ना, हाँ ओके। तो कुछ तो फील हुआ होगा। भाई साला क्या मेरे को ऐसा हॉरर मूवी की तरह लग रहा है कि धक्का मारा एग्जैक्टली, मैंने बोला ना फिल्मी है, मैंने बोला तो सही। हाँ भाई, ये मेरे दिमाग में ऐसे इमेजिन हुआ कि वो ऐसे बेटिया धाक करके मारा। अब सुनो। तो फिर ऐसा हुआ कि मम्मी और उसकी दीदी जो थी वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, उसका कुछ नहीं था। फिर ये सब इंसिडेंट वो सब बताया इसने, तो बोला कि तुम थोड़ा सा वेट करो, कल हम लोग हवन कर रहे हैं वैसे भी। तो पापा ने अगले दिन हवन किया, 5-6 पंडित को बुलाया उसने, और वो अभी भी भाई ऊपर ही है, अपने आप से बातें कर रहा है, उसका भाई जोर जोर से रो रहा, हंस रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। फिर वो कैसे भी करके अगला दिन आया, और फिर उसने बोला कि
उसने ये बोला है कि उसके भाई ने पैरों के नाखून से खरोच मारी है उसकी। हाँ, फिर 6-7 पंडित को बुलाया और प्रॉपर उसको ऐसे विधि वगैरह सब कुछ कंप्लीट की। पता चला कि उसको उस पे 3 आत्माओं का वास था, ठीक है, और उसने डिमांड रखी थी इस पे मम्मी नहीं, उसके बेटे पे। बेटे हाँ, आई डोंट नो बेटे पे क्यों शिफ्ट हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ। तो अब देखो उसने क्या मांगा। वो तीनों आत्माएं बोली कि हमें 19 जोड़ी कपड़े, परफ्यूम की 6 बॉटल, दारू की बोतल और कुछ मीठा खाने को दे दो। हमें ये सब मिलने के बाद हम जाएंगे और हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध कर देना मोक्ष प्राप्ति के लिए। ओ प्रॉपर प्रोसीजर अच्छा, दिया। दहेज मांग रही है कि दहेज मांग रही है क्या? नहीं, वो सब तो ठीक है, पर साइज 19 जोड़ी कपड़े कैसी साइज की? अगर तेरी जैसी साइज की आत्मा, मेरी साइज की अरे आत्मा। जिस लड़के पे गई उस लड़के की साइज के ना। नहीं, ये तो लड़के गाइस सेंस की- हुई फिर तो पर लड़के उनको नहीं तो बस मांग पहन के- लड़के ही मांग की फिर तो उसको नहीं दे रहे होंगे कपड़े, दिवाली के नहीं मिले होंगे। सरकारी नौकरी नहीं थी ना भाई, नहीं, दहेज पे। लड़का खैर, तो ये थी स्टोरी आरके की। वो हो गई, मुझे लगा और नहीं, चीज़ यही होगी। था सॉल्यूशन, उसके बाद तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो- ये हल्ला डीएम था, लास्ट डीएम। तो मुक्ति हो ही गई होगी, वरना तो यहाँ तो और 15 स्टोरी जो बनी है वो उसी के ऊपर हो, क्या पता ये ओरिजिन स्टोरी। भाई उसने बोला कि मेरे साथ अभी ये हो रहा है, मैं अभी हॉस्पिटल में थी जब उसने वो मैसेज मुझे भेजा।